नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 8 के साइंस विज्ञान के कुछ अच्छे प्रश्नों को डील करेंगे। यह आपको राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, इसको शॉर्ट फॉर्म में NMMSS भी कहते हैं, और जो अभी हाल फिलहाल में बिहार टैलेंट सर्च परीक्षा CV रमन होने वाली है, उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है। ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, ईस्ट, शैवाल, लैक्टोबैसिलस। यहाँ से देखिए अच्छे 1-2 प्रश्न बन रहे हैं। पहला तो दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव कौन है, तो ये है लैक्टोबैसिलस। अब आप यहाँ पे यह भी जान लें, प्लाज्मोडियम है वो प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ है जो किसका कारण है, मलेरिया का कारण है, मलेरिया का वाहक है। मलेरिया का वाहक कौन हो गया, प्लाज्मोडियम, ध्यान रखेंगे, मलेरिया नामक बीमारी का। ईस्ट है किण्वन प्रक्रिया में काम आता है। ईस्ट आपका किण्वन प्रक्रिया में काम आता है। किण्वन प्रक्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। पाव रोटी बनाना है, आपको जलेबी बनाना है, तो खावा सोडा या ईस्ट भी मिला सकते हैं। ईस्ट मिलाइएगा तभी वही काम करेगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा तो आटा फूल जाएगा, उससे स्वादिष्ट खाना बनेगा। देखिए प्रश्न आ गया, मलेरिया रोग का कारण है प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, कवक। अभी आपको हमने जस्ट बताया है कि मलेरिया रोग का कारण प्लाज्मोडियम है जो एक प्रोटोजोआ है। क्या, प्रोटोजोआ। तो मलेरिया किस कारण होगा, प्रोटोजोआ के कारण होगा। अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट विषाणु से होने वाली बीमारी का नाम बताते हैं। देखिए चेचक हो गया, विषाणु के कारण बीमारी होता है। विषाणु का इंग्लिश हो गया वायरस। क्या हो गया इंग्लिश, वायरस। तो कोरोना वायरस, कोरोना किस कारण होगा, विषाणु के कारण। आपका हेपेटाइटिस बी बीमारी है, हेपेटाइटिस सी है, ये सभी बीमारी भी विषाणु के कारण होता है। पोलियो आपका विषाणु के कारण होने वाला रोग है। ठीक, अब इसी तरह जीवाणु का भी चर्चा कर लें। जीवाणु कारण आपको टीबी, आपको ने मतलब कि बीमारी फैलती है, जीवाणु कारण टीबी बीमारी फैलती है। आपको कोई बीमारी ना हो, आप स्वस्थ रहें। टीबी, उसके बाद टिटनेस हो गया, कोड हो गया, ये सभी बीमारी जीवाणु कारण फैलती है। कवक कारण दाद, खाद, खुजली, ये सब होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम है। ऑप्शन है संदूषण, किण्वन, परिरक्षण, संक्रमण। तो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम किण्वन है। ध्यान रखेंगे, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम किण्वन है। देखिए चीनी के साथ जब किण्वन प्रक्रिया होगी तो अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। ध्यान रखेंगे, चीनी का जब किण्वन प्रक्रिया होगा तो अल्कोहल प्लस CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। अगला है, पाव रोटी या इडली के फूलने का कारण है। अभी जस्ट हमने आपको ऊपर चर्चा किया। ऑप्शन है नमी, उष्णता, ईस्ट, जल। ईस्ट के कारण भी होता है, और आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं, आप यहाँ भी लिख देते हैं। या तो ईस्ट क्या करेगा, पाव रोटी या इडली के फूलने का कारण होगा, या तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हम जान के लिख रहे हैं कि आप लोगों को ध्यान रहे और इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट, कोई दिक्कत, ईस्ट या सोडियम बाइकार्बोनेट कोई भी हो सकता है, ये कोई एक चीज़ यूज करना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रेशा अज्वलनशील है। यहाँ पे और नहीं होना चाहिए। इनमें से कौन रेशा अज्वलनशील है। ऑप्शन है रेशम, रेयॉन, सूती वस्त्र, नायलॉन। जो लोग अच्छे से किताब पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि इनमें से अज्वलनशील रेशा है नायलॉन। क्या है, नायलॉन। अब यहाँ पे आप एक बात समझ लें, रेशम हो गया, उसके बाद कपास हो गया, ये सभी प्राकृतिक रेशा है, जबकि नायलॉन संश्लेषित। नायलॉन क्या है, संश्लेषित रेशा या कृत्रिम रेशा या मानव निर्मित रेशा है। पॉलिस्टर भी मानव निर्मित रेशा है।
रेयॉन को हम नकली रेशम कहते हैं। रेयॉन क्या कहते हैं? नकली रेशम कहते हैं। अगला प्रश्न है नकली रेशम किसे कहते हैं? ऑप्शन है नायलॉन, रेनिंग, रेयॉन, टेरिलीन। तो नकली रेशम हम कहेंगे रेयॉन को। नकली रेशम किसे कहेंगे? रेयॉन को। अगला प्रश्न है एक्रिलिक से किस प्रकार के रेशे का निर्माण होता है? एक्रिलिक से किस प्रकार के रेशे का निर्माण होता है? ऑप्शन है ऊनी कपड़ा, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। तो एक्रिलिक से आपको ऊनी कपड़ा का निर्माण होता है। एक्रिलिक से ऊनी कपड़ा का निर्माण होता है। देखिए यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आप मिलान कर लें, क्योंकि यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि रेशम किस प्रकार का रेशा है, तो अगर आपको ऑप्शन दिखे प्राकृतिक रेशा, तो प्राकृतिक रेशा टिक कर दीजिए। अब देखिए पैरासूट, पैरासूट किससे बनता है? तो पैरासूट आपका बनता है नायलॉन से। पैरासूट किससे बनता है? नायलॉन से। कृत्रिम रेशा क्या है? आपका कृत्रिम रेशा हो गया, कृत्रिम रेशम हो गया रेयॉन। कृत्रिम रेशम क्या हो गया? रेयॉन हो गया। टेरिलीन हो गया आपका संश्लेषित रेशा। तो ध्यान रखेंगे टेरिलीन किस प्रकार का रेशा है? टेरिलीन आपको संश्लेषित रेशा है। चलिए हम आपको कुछ प्रश्न पूछते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जो आपका टीबी जिसको क्षय रोग कहते हैं, टीबी जिसको क्षय रोग कहते हैं, आपको हमने जस्ट बताया है ये जीवाणु कारण होने वाला बीमारी है। तब आपको बताना किस जीवाणु के कारण यह बीमारी होता है। आप सर्च करके या किताब से भी देखकर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कीजिएगा तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगा, और इससे हम 1-2 दिन में इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।